रोज़े के मुताल्लिक़ सवाल है जी। एक शख्स ने रोज़ा रखा और बीमार हो गया, उसके लिए रोज़े का क्या हुक्म है? रोज़ा रखा और रोज़ा रखने के बाद बीमार हुआ तो अब उस रोज़े का क्या किया जाए? अगर रोज़ादार अचानक बीमार हो गया और जान को ख़तरा हो गया या बीमारी बढ़ने का अंदेशा हो गया तो उस सूरत में रोज़ा तोड़ना जायज़ हो जाता है, लेकिन उसकी क़ज़ा वाजिब हो जाती है। बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि एक इंसान रोज़ा रखता है और रोज़ा रख कर बीमार हो जाता है, लेकिन उसकी बीमारी इस नौइयत की होती है कि उस बीमारी की वजह से न उस बीमारी के बढ़ने का अंदेशा होता है और न ही उस बीमारी की वजह से जान के जाने का अंदेशा होता है। तो ऐसी सूरत में रोज़ा तोड़ना जायज़ नहीं होगा। लेकिन वो सूरत जिसमें बीमारी के बढ़ने का अंदेशा हो जाए या जान को ख़तरा लाहिक हो जाए तो ऐसी सूरत में रोज़ा तोड़ने की उसके लिए इजाज़त है, लेकिन शर्त यह है कि उस रोज़े की क़ज़ा करे। इसी तरीके से हामिला औरत जो है, प्रेगनेंसी में बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि ऐसी सूरत हाल होती है कि उस माँ को ख़तरा होता है, जो प्रेग्नेंट है उसको ख़तरा होता है, या उसके पेट के अंदर जो बच्चा है उस बच्चे को ख़तरा होता है, तो उसके लिए भी यही हुक्म है कि वो रोज़ा तोड़ दे और बाद में उस रोज़े की क़ज़ा करे। लेकिन शरीयत ने ये जो रिलीफ़ दी है, बाज़ हज़रात इस रिलीफ़ से गलत फ़ायदा उठाते हैं, ख़ुसूसन वो ख़वातीन जो प्रेग्नेंट होती हैं वो इस रिलीफ़ से गलत फ़ायदा उठाते हैं। क्योंकि पंजाब के अंदर हम लोग देखते हैं वो ख़वातीन जो प्रेग्नेंट हैं उनको कोई मुश्किल नहीं है, उनके लिए कोई परेशानी नहीं है, सेहत भी उनकी ठीक है, प्रेगनेंसी भी उनकी ठीक चल रही होती है। या बाज़ वो ख़वातीन होती हैं जो बच्चे को दूध पिला रही होती हैं और उसके लिए भी कोई ख़तरा नहीं होता है। तो वैसे भी आजकल के दौर में तो दूध के मुतबादिल ऐसी ग़िज़ाएँ मौजूद हैं जो बच्चे को दी जा सकती हैं। तो ऐसी औरतें भी ख़ासकर रोज़ा छोड़ देती हैं, तो उनके लिए शरीयत में इजाज़त नहीं है रोज़ा छोड़ने की। शरीयत में सिर्फ़ उस वक़्त इजाज़त होगी कि जब बीमारी इस नौइयत की हो कि उस बीमारी के बढ़ने का अंदेशा है, या बीमारी इस ऐसी नौइयत की हो कि उस बीमारी की वजह से जो मरीज़ है उसकी हलाकत का अंदेशा हो रहा है, या अगर प्रेग्नेंट ख़ातून है तो उसकी हलाकत का अंदेशा हो रहा है, या उस बच्चे के लिए नुकसानदेह साबित होने जा रहा है उसके रोज़ा रखने की वजह से। तो ऐसी सूरत में शरीयत इजाज़त देती है कि वो रोज़ा तोड़ दे या रोज़ा न रखे और बाद में उस रोज़े की क़ज़ा करे। इसके अलावा जो छोटी मोटी बीमारियां हैं या प्रेगनेंसी में छोटे मोटे हालात जो पेश आते हैं, और प्रेगनेंसी में ख़ास तौर पर ये हालात उस वक़्त पेश आते हैं जब प्रेगनेंसी के आखिरी अय्याम चल रहे हों, 8वां महीना चल रहा हो, 9वां महीना चल रहा हो, तो उस वक़्त ऐसे हालात पेश आते हैं। तो उस वक़्त इस तरह की गुंजाइश निकल सकती है। अदरवाइज़ जो स्टार्टिंग डेज़ होते हैं, जो पहले महीने होते हैं, तो ऐसे मौक़े पर तो ऐसे हालात पेश नहीं आते। तो इसलिए ये है कि बहरहाल ऐसी सूरत हाल हो कि जहाँ पर मरीज़ के जान को ख़तरा हो जाए या उसकी बीमारी के बढ़ने का अंदेशा हो जाए, या प्रेग्नेंट औरत को जान का ख़तरा पड़ जाए, या उस बच्चे के लिए नुकसान का ख़तरा पैदा हो जाए, तो ऐसी सूरत में शरीयत जो है रोज़ा छोड़ने की इजाज़त देती है। लेकिन ऐसी सूरत में भी बाद में जब रिलीफ़ मिल जाए, उसके बाद जो है जब हालात नॉर्मल हो जाएं तो उस रोज़े की क़ज़ा की जाए और उस रोज़े को पूरा किया जाए। एक बात तो ये होगी। एक सवाल ये है कि बाज़ मरतबा एक आदमी होता है, बीमार होता है, तो उसको तो शरीयत रोज़ा छोड़ने की इजाज़त देती है। ऐसी बीमारी है जिसमें उसको जान का ख़तरा है या बीमारी के बढ़ने का अंदेशा है, तो ऐसी सूरत में शरीयत तो उसको रोज़ा छोड़ने की इजाज़त देती है और बाद में रोज़े को क़ज़ा रोज़ा रखने का उसको हुक्म देती है। बाज़ मरतबा ऐसी सिचुएशन होती है कि एक आदमी है, वो ऐसा बीमार है कि उसकी बीमारी इतनी बढ़ चुकी है कि बाद में भी वो क़ज़ा उसकी नहीं कर सकता है। मसलन इस रमज़ान में उसको बीमारी आ गई है या पहले से कोई बीमारी चल रही है, उस बीमारी की वजह से वो रोज़ा नहीं रख सकता है, तो उसके लिए तो ये हुक्म ये है कि बाद में वो रोज़ा रखे। लेकिन बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि वो आदमी जो बीमार है बाद में भी रोज़ा नहीं रख सकता, उसकी सिचुएशन ऐसी है कि वो बाद में भी रोज़ा नहीं रख सकता, ऐसी बीमारी है, या वो इतना बूढ़ा है, उम्र उसकी इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि अगले लम्हात का उसको पता ही नहीं है, या अगले अय्याम का उसको पता ही नहीं है, उसके रिश्तेदारों को पता नहीं है, बिल्कुल मायूस हो चुके हैं उसकी ज़िंदगी से, जिसे शेख़फ़ाने कहते हैं। तो ऐसे शख्स के लिए भी शरीयत इजाज़त देती है कि वो रोज़ा छोड़े, लेकिन क़ज़ा ना करने की सूरत में उसको फ़िदिये का हुक्म देती है कि वो उसको फ़िदिया दे। और फ़िदिया कितना है? एक सदक़ा फ़ितर के बराबर एक रोज़े का फ़िदिया है, वो फ़िदिया अदा करे और जो है शरीयत के इस रिलीफ़ से फ़ायदा उठाएँ,
फ़िदिया के मुतालिक तफसीली अहकामात इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। जज़ाकल्लाह।